नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसाएं रुक नहीं रही हैं। अब बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया और ये जानकारी खुद मुरलीधरन ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके दी है। उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और वहीं टीएमसी का कहना है कि यह बीजेपी की आपसी रंजिश का नतीजा है। दरअसल कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए बंगाल जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज पश्चिमी मिदनापुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने उनके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में लाठी डंडों से उनके काफिले पर हमला किया गया और इस दौरान उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए। विदेश राज्य मंत्री पर हुए हमले की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके घरों पर हमले किए गए, जला दिए गए। ये लोकतंत्र नहीं है। आज जिस तरह से विदेश राज्य मंत्री पर हमला हुआ है, बंगाल सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता क्या सुरक्षित होगी? हमला करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तरह के हमले की धमकी ममता बनर्जी पहले भी अपने भाषण में दे चुकी हैं। ये बात आज प्रकाश जावड़ेकर ने कही है। तो बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा के बाद जमीनी हालात का आकलन करने के लिए अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय टीम भी आज कोलकाता पहुंची और वहीं हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सीएम ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। TMC, they have unleashed a violence where thousands of people have become homeless, people have been killed, hundreds of people are in hospitals. So it is utter lawlessness. And it is against the democratic spirit of the country. It's against the constitution. So BJP wants that the chief minister should put an end to this violence, establish the peace in the society. So BJP, as BJP leaders, we have decided to go to the districts, meet the people, understand the situation, console them, and give them confidence that BJP will be with them in this hour of grief and in this hour of where. और इसी मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करते हैं। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रदीप भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजय चक्रवर्ती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजय चक्रवर्ती जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। अब तो सरकार बन चुकी है, अब क्या दिक्कत है? फिर भी हिंसाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बन गई है, इलेक्शन खत्म हो गए हैं, पहले भी हिंसाएं होती थी, आज भी हिंसाएं हो रही है। खेला तो अब तक जारी है, नारा पहले दिया गया था। देखिए, ऐसा क्या कि एक तरफा रिपोर्टिंग जो है जब होती है तो सब दिक्कतें होती हैं। पहली चीज क्या है कि खेला होवे केवल 2 मई तक का था, वो खेला वो हो चुका है। इसके आगे कल ही सीएम की पद की उन्होंने शपथ ली है, कल उनके हाथ में कानून व्यवस्था आई है और उनको कम से कम कुछ 72 घंटे का समय दे देना चाहिए कि स्थिति को वो सुधार सके, पहली चीज। दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 3 मई को अचानक जो है जेपी नड्डा जी किस वजह से गए थे बंगाल दौरे के लिए? आज मुरलीधरन जी किस वजह से गए थे बंगाल के दौरा के लिए? ये लोग वहां दौरा करने के लिए क्यों जा रहे हैं? पूरे देश पिछले 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। किस अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, किसके घर गए? अगर वो दौरा करने जाएंगे तो आप हिंसाएं कराएंगे? अगर वो दौरा करने जाएंगे तो आप हिंसाएं कराएंगे? नहीं, हिंसा की उनके काफिले पर हमला करवाएंगे? नहीं करता मैं, एक तरफा बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब पूरे देश में आज कोरोना काल में जब 1 लाख लोग 1 महीने के अंदर मर चुके हैं, कितने अस्पताल में गए हैं लोग, कितने जाकर के इन्होंने ये रोटियां सेक रहे, राजनीतिक रोटियां सेक रहे। मेरे पास आप दिलीप बोस का जो है वीडियो है मेरे पास, कम से कम 5 सभाओं में उन्होंने कहा था कि हम घसीट के मारेंगे टीएमसी कार्यकर्ताओं को, चौराहे पे घर से निकाल करके चौराहे पे ला करके मारेंगे और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। दिलीप बोस ने ये बात कही थी, प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी। एक और इनके नेता है, उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, 2 मई के बाद जो है तुम लोग घर पर रह नहीं पाओगे, घर से निकाल के मारेंगे। क्या ये जिम्मेदार नहीं है? क्या कैसे जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ,
कैसे प्रदर्शन संजय हुआ? चक्रवर्ती जी, लॉकडाउन के प्रकाश टाइम में जावड़ेकर किस कहते हैं, तरीके से प्रकाश भाजपा जावड़ेकर को किस कहते तरीके हैं, से छूट एक मिलती है मिनट कि चौराहे संजय पे जाके चक्रवर्ती जी, प्रदर्शन प्रकाश करें। जावड़ेकर कहते हैं कि ममता बनर्जी भी तो पहले धमकी दे चुकी है कि ये हिंसा होगी, ये धमकी पहले दे चुकी ममता है। बनर्जी ने कोई धमकी नहीं देते हैं। ममता बनर्जी ने जब दिलीप बोस से ये बात कही थी तो तब ममता दीदी ने कहा था कि ऐसा जो आप लोग इस तरह से बात करोगे कि केंद्रीय बल के बाद, तो हमारे हाथ में कानून व्यवस्था हमारे हाथ में आएगी। बंगला में बोला हुआ था। और दिलीप बोस का पूरा 5 भाषण है ऐसा, जो वो भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि हम चौराहे पे घर से निकाल के चौराहे पे मारेंगे टीएमसी कार्यकर्ताओं को। ठीक है, चलिए वो छोड़िए, चलिए ठीक है, चलिए वो छोड़िए। बाद गले में तख्ती लटका करके जो है टीएमसी के कार्यकर्ता जो है सड़क पे घूमेंगे, हमको जो है कानून टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती लटका घूमे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? किस तरीके से आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? हम पूछते हैं तख्ती लटकाकर कौन घूमेगा और कौन नहीं घूमेगा ये देख लेंगे। ठीक है, तख्ती लटकाकर कौन घूमेगा और कौन नहीं घूमेगा ये देख लेंगे, लेकिन पहले एक बात का जवाब दीजिए, मुरलीधरन के काफिले पर हमला किसने किया? मैं सिर्फ 30 सेकंड का आपको सवाल पूछता हूँ। ठीक है, बोलिए। पहली बात तो ये बताइए कि जब कूच बिहार में 4 ग्रामीणों को सीआईएसएफ ने मर्डर कर दिया था, मैं मर्डर बोलूंगा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो दंगा करने के लिए नहीं गए थे, उनका मर्डर हुआ था बाकायदा। तो उनको 72 घंटे के अंदर ममता दीदी को क्यों घुसने दिया गया था? 24 घंटे तक कौन सी सफाई की जा रही थी? 72 घंटे तक कौन सी सफाई की जा रही थी? उनको घुसने दिया गया। और आज अचानक जो है ये लोग जब देख रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है तो वहां जाके वो 72 घंटे वाला अगर सवाल ले आएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। 72 घंटे से जवाब तो ममता सरकार की तरफ से भी नहीं दिया गया। 72 घंटे हो चुके हैं, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है कि आखिर चुनाव के बाद ये हिंसाएं क्यों हो रही है। कूच बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, कूच बिहार की बात नहीं, 72 वाली जो बात आ गई ना, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ, ये वाली बात जो आ गई ना, एक मिनट मैं आपको याद दिला रही हूँ कि 72 घंटे होने के बाद भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है कि चुनाव के बाद ये हिंसाएं क्यों हो रही है। ठीक है, आती हूँ आपके पास, प्रदीप भट्टागर जी, क्या दिक्कत है? ये हिंसाएं क्यों हो रही है? मतलब आपकी सरकार नहीं बनेगी तो हिंसाएं होंगी? आप दिखाइए कोई, अगर आप वीडियो हो आप दिखाइए। अभी जैसे ये बता रहे हैं दिलीप घोष जी के बारे में, क्या दिलीप घोष जी पे कोई एफआईआर दर्ज की गई वायलेंस की? आपके तो सरकार थी उस समय जब आप दिलीप घोष जी का आप स्टेटमेंट बता रहे हो, दी है, और आप पे ऑलरेडी वीडियो है। तो मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपने एफआईआर क्यों नहीं की? जवाब दें इस चीज का। मैं अभी डिबेट खत्म होगा, मैं अभी जो है आपको एएनबी न्यूज को मैं वो वीडियो भेज रहा हूँ। अरे एएनबी न्यूज को जरूरत नहीं है वीडियो की, एएनबी न्यूज को जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी को जरूरत है, सुरक्षा के लिए जरूरत है, रक्षा के लिए जरूरत है, एएनबी को जरूरत नहीं है। सुनिए, गुंडा पार्टी सुनिए, यहाँ गुंडागर्दी मत दिखाइए, गुंडा पार्टी मत दिखाइए, यहाँ पे गुंडा पार्टी यहाँ मत दिखाइए बैठ के। गुंडागर्दी आप लोग करते हो, ये गुंडा पार्टी नहीं दिखाइए, बता रहा है उत्तर प्रदेश है, यहाँ गोली मार दी जाती है बदमाशों को, गुंडों को दिखती नहीं है। आप गुंडागर्दी ना दिखाइए बैठ के। सुनिए, आप रोकेंगे, कोई मंत्री जाएगा, कोई अध्यक्ष जाएगा पार्टी का, तो आप रोकेंगे? प्रदीप भट्टागर जी, सवाल सुनिए, आपस में भिड़ने से कुछ नहीं होगा, आपस में आप लोग भिड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। प्रदीप भट्टागर जी, सवाल सुनिए, वो आज जो हमला किया गया, ठीक है, मुरलीधरन पर आज हमला किया गया है, साफ साफ कह दिया गया है कि वो टीएमसी, एक मिनट की वो टीएमसी के गुंडे हैं जिन्होंने हमला किया है। किस आधार पर बोल रहे हैं? हो सकता है वो ग्रामीण हो सकता है कोई और लोग हो, या फिर हो सकता है आपकी पार्टी के हो, क्योंकि टीएमसी का तो कहना आपकी पार्टी के हो सकते हैं। किस आधार पर कह रहे हैं आपकी टीएमसी के गुंडे हैं? देखिए, मैं बहुत सी बात बताऊं, देखिए सबने रिकॉर्डिंग देखी है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और सबके पास अधिकतर होगी और आपके पास भी है, और आपने भी अभी दिखाई गई है। देखिए, उसके अंदर साफ झंडे दिखाई दिए जा रहे हैं। एक बात बताइए, किसी को क्या मतलब, अगर केंद्रीय मंत्री अगर भारत के किसी कोने में दौरे पे जा रहा है तो क्या मतलब है उस पर हमला करने का? अब क्यों, कोई स्वार्थ है? वो गुंडे थे क्या? वो डाकू थे वो जिन पे हमला किया जा रहा है? किसी मंशा से किया जा रहा था। दिलीप घोष पे 100 बार हमला किया गया, कभी इन्होंने बोला? दार्जिलिंग आसनसोल में कितनी बार इन्होंने हमला करा, लातों से मारा दिलीप घोष को, इन्होंने आज तक बोला इसके बारे में? आज बैठ के यहाँ सफाई दे रहे हैं। भटनागर जी, मेरा सवाल ये है कि आज हमला किया गया है, किस आधार पर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि वो टीएमसी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया है? मेरा सवाल ये है, क्या आधार है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आधार है, वीडियो है, बाकायदा फुटेज है, और टीएमसी के झंडे हैं। तो वो भी जो हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट फुटेज, अभी डिबेट शुरू होने से पहले ना, एक मिनट, अभी डिबेट शुरू होने से पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, अभी डिबेट शुरू होने से पहले पूरी वीडियो हमने दिखाई है, जो वीडियो आई है वो पूरी हमने दिखाई है, जो लोग डंडे लेकर आ रहे हैं, 1 मिनट, जो काफिले पर लोगों ने डंडों से हमला किया, पूरी वीडियो हम दिखा चुके हैं। अब किस आधार पर कह रहे हैं कि वो टीएमसी के ही लोग हैं? देखिए, वो वीडियो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, केंद्रीय मंत्री का जहां से काफिले से निकल रहे थे वहां कोई उनकी जाति दुश्मनी थी?
क्या वहां पे जाति दुश्मनी थी किसी के साथ? अगर वो दौरे पे केंद्रीय मंत्री अगर क्या दौरे पे गए पश्चिम बंगाल में तो हमला करा दोगे उन पे? और ममता जी रोज भी नहीं करेंगी उसके बारे में, सुरक्षा भी नहीं देंगी वहां पे रोड पे निकलते हुए। अगर केंद्रीय मंत्री गया है तो वो तो प्रोटोकॉल के तहत जाता है, कोई मंत्री जाता है पहले सूचना दी जाती है राज्य सरकार को। क्या व्यवस्था की थी इन्होंने? ये जवाब देंगे इस चीज के बारे में? जवाब ले लेते हैं, ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब तो टीएमसी की सरकार बन गई, अब तो टीएमसी की सरकार बनेगी, ऐसे हिंसा होती रहेगी। ये जवाब देंगे जेपी नड्डा जी पे क्यों हमला हुआ था? मुझे बोलने कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी को फोड़ दी गई थी, बताएंगे आप? मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलिए, सरकार आपकी बन गई, अब तो बोलने का पूरा ही मौका है। जेपी नड्डा पे कोई हमला नहीं हुआ था। जेपी नड्डा पे हमला हुआ है तो ममता बनर्जी पे हमला हुआ है, मैं ये भी कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक जगह का नाम बताइए, एक जगह का नाम बताइए, एक जगह का नाम बताइए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आप एक जगह का नाम बताइए जहाँ दीदी पे हमला हुआ हो। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं आप एक जगह आपने ये बात हमले करने से पहले बताइए चीफ मिनिस्टर का हमला हुआ था। नहीं है संजय चक्रवर्ती, आजकल आइए झूठ में लगा बोलने नहीं दूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के? आपको बोलने नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलने दूंगा आपको। आप झूठ बोलिए। आप अगर सवाल मुझसे पूछा गया ना बोलने मुझे दीजिए। आप झूठा बोलेंगे खुद बैठ के यहाँ पे। भटनागर जी को बोलने दीजिए, भटनागर जी को जवाब दे दीजिए। भटनागर जी सुन लीजिए, सवाल आपने किया, सवाल आपने किया, जवाब नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं आपके सवाल होने का। जवाब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। बोल रहे हैं आपने कहा था, आपने ही कहा था अभी कि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपने अभी भी कहा था कि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए एक बार। मैं इन लोग पूरी तरीके से ये राजनीति खेल रहे हैं। कोरोना से जो इनकी नेगेटिविटी पूरे सरकार के पूरे देश से फैल रही है, ये पूरे देश में कहीं भी एक मंत्री जाकर के किसी भी अस्पताल में दौरा नहीं कर रहा है। दवा की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं। इनका सारा का सारा फोकस ध्यान क्योंकि ममता दीदी जीत गई है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात को ये खुन्नस है कि 2024 का इनका डर है, इसीलिए ये पूरी की तरह एक नेगेटिव माहौल पूरे देश से बनाना चाहते हैं और ये दंगा करवा करके एक तरह से दिखाना चाहते हैं, पोलराइज करने की कोशिश करें। क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, ये पोलराइज कराने की कोशिश है कि हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश से फिर से जो है डिवाइड कर दे। ये इनकी पूरी तरीके से एक चाल है, एक कोशिश है। वरना आप ये बताइए, विदेश राज्य मंत्री को अगर चारों तरफ से घेर दिया गया था तो उनको एक खरोच क्यों नहीं आई है? ये टोटल एक करवाया गया है। कार के शीशे क्यों टूटे? कार के शीशे क्यों टूटे हैं? क्योंकि 60 से 70% जितनी वीडियोज आ रही है वो सारी की सारी फेक आ रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही। हम कह रहे हैं कि हमारे पास आपने हमारे को सबक लिया है, अभी 30 घंटे हुए हैं। 30 घंटे के अंदर जो कार्रवाई करनी चाहिए उचित कार्रवाई की जा रही है और 72 घंटे के अंदर जितने भी दोषी हैं सबको अंदर भी किया जाएगा। 10 मर्डर हुए, कितने लोग FIR करेंगे, पकड़े, आपने जेल भेजे, बता दें आप मुझे। आपने 10 मर्डर हो चुके हैं अब तक राजनीतिक इस चुनाव में। आपने FIR करी है, उसके बाद में बताइए आपने जो 1 लाख रोटियां सेक रहे खेल रहे थे। आप लोगों ने कौन सी तैयारी कर रखी थी, किस तरीके से? 1 लाख लोगों के बारे में बताइए। आपको 10 दिखता है, आपको 1 लाख लोग नहीं दिखते? वो कुत्ते भी नहीं देखे जो आप लोगों को, वो नहीं दिखा आपको? तो देश के अंदर जो है मातम छा रखता है, लोग घर से बाहर निकलने भाषा की मर्यादा बनाए रखिए संजय चक्रवर्ती जी। संजय चक्रवर्ती जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। न्यूज चैनल पर आप इस समय बोल रहे हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, कुछ भी नहीं बोल सकते और पर्सनल कमेंट मत करिए किसी को भी। रोटी सेकने के लिए आप सीधे सीधे वहां पहुंचते हैं, आप सीधे सीधे आप जेपी नड्डा चले जाते हैं, आज मुरलीधरन चले गए, कल किसी को भेजेंगे करके। अरे एक बार अपने देश का दौरा करवाइए ना, देश में जाकर के पहुंचिए, जाकर के देखिए वहां पे देश की क्या हालत हो रही है। वो सब नहीं दिखता आप लोग को। आप लोग केवल हिंदू मुसलमान और चुनाव चाहते हैं और कुछ नहीं। बोलिए एक बात को 4 बार रिपीट ना करें। संजय चक्रवर्ती जी उनको देश, एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी उनको देश संभालने की सलाह दे रहे हैं। बंगाल संभाल पा रहे हैं आप? अगर ये हिंसा होती है, एक मिनट, अगर ये हिंसा होती है, चाहे वो बीजेपी वालों ने करवाई है या फिर टीएमसी वालों ने करवाई है, सरकार पर तो सवाल उठेंगे ना, प्रशासन पर तो सवाल उठेंगे, कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठेंगे कि हिंसा आखिरकार हुई कैसे। अगर बीजेपी वालों ने भी हिंसा करवाई है तब भी सवाल उठते हैं कि ऐसे कैसे लाठीबाजी हो सकती है, ऐसे कैसे किसी मंत्री के काफिले पर हमला हो सकता है। सरकार पर तो सवाल फिर भी उठेंगे। आप देश संभालने की सलाह उनको दे रहे हैं और आप बंगाल नहीं संभाल पा रहे हैं। पहली बात तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि कल सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग के पास और राज्यपाल के पास राज्य की कानून व्यवस्था 2 महीने से थी। इस बात को समझ लीजिएगा, 2 महीने तक कानून व्यवस्था चुनाव आयोग और राज्यपाल के पास होती है और कल सुबह 11 बजे से दीदी के पास ही कानून व्यवस्था आई है। अगर कानून व्यवस्था उसके पहले हम लोग के पास होती तो मोदी जी राज्यपाल को फोन ना करते, वो ममता दीदी को फोन करते। ममता दीदी के पास कोई फोन नहीं आया
और अभी भी 10 साल से सत्ता में कौन था? 10 साल से सत्ता में कौन था? संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी 10 साल से सत्ता में कौन था? ये बताइए, 10 साल से सत्ता में कौन था? हम ही लोग सत्ता में थे और 10 साल से हम लोग लगातार तो क्या हिंसाएं नहीं हो रही थी? क्या 10 साल से बंगाल में हिंसाएं नहीं होती थी? क्या रक्त रंजित राजनीति का आरोप, एक मिनट, क्या रक्त रंजित राजनीति का आरोप बंगाल में पहले से नहीं लगता आया है? क्या आपने इसकी रिपोर्टिंग की? कल गोरखपुर में थाना फूका गया। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हम बंगाल पर डिबेट बंगाल पर हो रही है। गोरखपुर मत जाइए, गोरखपुर मत जाइए, पल्ला मत जाइए, नहीं गोरखपुर मत जाइए, गोरखपुर मत जाइए, डिबेट बंगाल पर हो रही है, आप गोरखपुर मत जाइए, क्योंकि हिंसा जाओ आप अगर केवल बंगाल पे नहीं, मुद्दा बंगाल का है, मुद्दा बंगाल का है, मुद्दा गोरखपुर का नहीं है ना, बंगाल का मुद्दा है, उस पर डिबेट हो रही है, आप उस पर जवाब दीजिए ना, आप उसी पर जवाब दीजिए। जब भाजपा आप टीएमसी का पक्ष रखने के लिए बैठे, देखिए पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हिंसा कहाँ नहीं होती है और हिंसा होना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी राज्य में हो, कहीं पे भी हो, इंसान मरता है, दिक्कत होती है, इंसान की जान जाती है, क्योंकि वो पार्टी का नहीं होता है, पहले वो इंसान होता है। और उसके लिए ममता दीदी ने आज मुआवजे का ऐलान भी किया है, और मुआवजे का ऐलान भाजपा का है, टीएमसी का है या कांग्रेस का है या वाम दल का है, ये देख करके नहीं किया गया है। मुआवजा मिलेगा, सबको मिलेगा, जो भी जहाँ पे भी जो है और भी जहाँ पे जिनका नुकसान हुआ उसका भी कीमत लगाई है। मौत की कीमत कितनी लगाई है दीदी ने, यही बता दें। आप लोग कितनी लगा रहे हो? 1 लाख लोग जो मार दिए, मौत की कीमत बताइए कितनी लगाई है आप लोगों ने? मार दिए, इसकी मौत की कीमत कितनी लगाई? आप वो बेशरम लोग हो, 28,000 राजनीति करते हो, क्या जवाब देंगे आप? लाशों की राजनीति करा दिया आपने, उन्हें घर छोड़ के भागना पड़ा, आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की, चरित्र बहुत और अभी भी आप लोगों का अभी तक बेशरम कौन प्लान नहीं होने देंगे पार्टी है कौन? होती है कि आप लोग दिल्ली में भी टीएमसी के नेता आएंगे, बंगाल दिखता है, देख रहे हैं उन लोग 1 लाख लोग मत कीजिए, आपसे वो बेशरम मत कीजिए, आपको जवाब देंगे होगा कौन? ये भारत सरकार का मंत्री कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आप तय नहीं करेंगे। आप लोगों ने बहुत तय कर दिया, वहाँ पे दुनिया देख रही है, आप 5 दिन तक देख रही है, बिल्कुल देख रही है दुनिया, और हम भी देख रहे हैं। थे आप लोगों ने कितने वहाँ पे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ली थी? आपके अंडर में दिल्ली तो आपके आता है, आप लोगों ने कितना कुछ जांच कर दिया था, एक कितनी अरेस्ट कर दिया था, कितने लोगों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, 57 लोग दिल्ली पे दंगों में मार दिया आप लोगों ने, कौन था? आपके नाक के नीचे होता है, देश के अंदर होता है, देश की राजधानी के अंदर होता है। छोटा सा मुझे जवाब दीजिए श्रीमान, अगर केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल जाता है तो आपको परेशानी क्यों है? अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी के तरीके से वो कह करके गए थे, इसलिए उनके ऊपर कोई किसी तरीके से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुरलीधरन जी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था, और सिंपल बात मैं मुरलीधरन से देखना चाहता हूँ, आपको पता है, एक खड़ो चाहिए मुरलीधरन जी को, प्रदीप भटनागर जी सवाल सुनिए, ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल हिंसा नहीं चाहता, ठीक है, ऐसे बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, बयानबाजी ऐसे आप लोग बहस करते रहेंगे, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। भटनागर जी ममता, ठीक है, भटनागर जी ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल हिंसा नहीं चाहता, दिखा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है, सवाल सुनिए, ममता आपसे, भटनागर जी सवाल आपसे ही है, ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल हिंसा नहीं चाहता, लेकिन बीजेपी के लोग वहां पर आकर घूम रहे हैं जो कि लोगों को भड़का रहे हैं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं बात है, जब वीडियो जारी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्यों वीडियो जारी नहीं हो रही है? क्यों नहीं आ रही जनता पे, देश में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं की वीडियो क्यों आ रही है? उनके घर तोड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या मीडिया को, अभी इन्होंने आपको मीडिया को दोष दिया, अभी क्या कहा इन्होंने कि मीडिया जो है चरित्र दिखा रहा है, चाल नहीं दिखा रहा है। अरे भाई, आपको मीडिया दिखा रहा है, परेशानी हो रही है ना, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके कार्यालय फूके जा रहे हैं, बहन बेटियों को किस तरह घसीट घसीट के मारा जा रहा है, तो आपने मीडिया पे भी ऑपोजिशन उठा दिया उंगलियां। अभी आपने सीआईसी पे भी उंगली उठा दी थी कि रिपोर्टिंग गलत हो रही है। कितना शब्द इन्होंने अभद्र कहा मीडिया को कि रिपोर्टिंग गलत दिखाई जा रही है, का क्या मतलब है? मतलब जो आईना दिखाता है आप उसको झूठा करा देना चाहते हैं। आप सच्चे हैं, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, कोई मंत्री कोई भटनागर जी, सुन लीजिए काजल जी, एक मिनट सुनिए काजल जी, कोई भी केंद्रीय मंत्री या किसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष कहीं राज्य में जाता है तो प्रोटोकॉल के तहत जाता है, और बाकायदा वहां गवर्नर को, डीजीपी को, गृह सचिव को सूचना दी जाती है, उसके बाद दिया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, अभी इन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि पहुंच गए।
अरे भाई, एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने जो जितने आपने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी उनके परिवार से मिलने संवेदना देने क्या जाना गलत है? क्या ममता जी या कोई कार्यकर्ता अगर मरता है तो वो संवेदना देने जाएंगी तो गलत है क्या? अगर राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री अगर इस चीज को देखने के लिए गए और प्रोटोकॉल के तहत गए तो आप उन पर हमला करा देंगे? आप उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ देंगे? आप दिलीप घोष जी को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे दिलीप घोष जी है, उन पर 10 बार हमला कराया, उन्हें लातों तक से मारा गया, क्या इसको नकार देंगे? वीडियो आज की थोड़ी ना है। मैं तो बहुत सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है हिंसा वहां होती थी और CPIM के टाइम से होती थी, चलिए ठीक है, मैं वही मानता हूँ। क्या 10 वर्ष के अंदर क्या जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आके बैठी, क्या उन्होंने इस शांति की पहल को कहीं शुरुआत करी कि हमारे प्रदेश का जो बदनाम होता है चुनाव में रक्त चरित्र का वो ना हो? तो ऐसी चीजें करी? एक अच्छा मुख्यमंत्री होने का कहीं तो प्रमाण देती कि भाई अब हिंसा नहीं होगी। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होता, हरियाणा में चुनाव नहीं होता, पंजाब में चुनाव नहीं होता, क्या साउथ में चुनाव नहीं होता, कहाँ चुनाव नहीं होता? क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना स्पेशल है जहाँ पे चरित्र चाल चरित्र हो, जहाँ पे क्या नाम रक्त रंजिश हो? ऐसा क्यों? क्या सूबे की मुख्यमंत्री ने वहां कुछ प्रेरणा नहीं दी, कोई मिसाल कायम नहीं करी? आप भी तो वहीं पर थे। आप जब हिंसाएं हो रही थी तो आपकी पार्टी के लोग भी तो वहीं थे जब हिंसाएं हो रही थी। यहाँ पर भी कई आरोप लगे थे कि बीजेपी वाले वहां पर करा रहे हैं हिंसा, जो बाहरी लोग हैं आप वहां पर हिंसा करा रहे हैं। ये सब तो आपको पता ही है। इलेक्शन से पहले का जो हाल था, वो तो आपको ही पता है बकायदा। मैं बिल्कुल, क्या भारतीय जनता पार्टी ने असम में चुनाव नहीं लड़ा, केरला में चुनाव नहीं लड़ा, पांडिचेरी में चुनाव नहीं लड़ा, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ा, राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं लड़ा, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा? दिल्ली का नाम माननीय केजरीवाल जी की पूर्ण बहुमत सरकार है, क्या दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने क्या सर फोड़ दिए, शीशे फोड़ दिए, बसों में आग लगा दी? आप बताइए ना, भिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और चुनाव भी लड़ी और हारी भी। क्या बताइए कार्यकर्ताओं ने वहां आगजनी करी हो, मार दिया, और दूसरी पार्टी को एक कार्यकर्ता को मारा हो, कार्यालय में आग लगा दी हो? ठीक है, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों है? जवाब दीजिए, पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों है, किसी और राज्य में देखने को नहीं मिला? पहली बात तो ये है कि एक बड़ी साफ बात बता दें, क्योंकि जब 10 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं और ये लगातार हिंसा की बात करते चले आ रहे हैं भाजपा के लोग कि ये हिंसा हिंसा हिंसा, अगर हिंसा होती तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इस बार बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा वापस नहीं आते और वोटिंग भी ऐसा नहीं कह सकते यार 30% 35% लोगों ने वोट दिया, 70% ने डर के मारे वोट नहीं दिया। आज आपने CRPF CIS से लगा करके आपने वोटिंग करवा ली, 80 से 85% वोट दिया और उसमें भी समर्थन हमको ही मिलकर के वापस आया। इसका मतलब क्या है कि राज्य के लोग हमें पूर्ण विश्वास करते हैं। और जो भी आप वीडियो चलवा रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो वीडियो चल रहा है उसमें 60% वीडियो ऐसे हैं जो फेक हैं, पुराने हैं और राज्य के नहीं हैं। आप वो वीडियो देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं इस समय, जो वीडियो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मिनट, ये आरोप मत लगाइए चक्रवर्ती जी, आरोप मत लगाइए, ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। 1 मिनट सुनिए पहले मेरी बात, ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। जो वीडियो इस समय हम दिखा रहे हैं, 1 मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए, थोड़ा मौका दीजिए, बोलिए आप बोलिए। मैं बड़ा क्लियर करके बात करूंगा अभी, ठीक है बोलिए। ठीक है, जो ओरिजिनल आ रहे हैं, जैसे अभी आपने मुरलीधरन का वीडियो देखा, क्या मैं एक तरफ से, हम सिंपल बात है, मैं एक साधारण आदमी और मुझे 50 लोगों ने अगर घेर दिया, अगर 50 लोग मुझे घेर लेते हैं तो क्या मुझे चोट आएगी या नहीं आएगी? आएगी निश्चित रूप से। अगर लाठी डंडे से अगर शीशा तोड़ा गया, वार किया गया, तो मुझसे चोट निश्चित रूप से आएगी। मुरलीधरन पे एक खरोच बता दिए, एक खरोच नहीं आई, इसका मतलब ये प्रायोजित है। पुलिस की गाड़ी का मुख्यमंत्री को सबको भेजा हुआ था, पहले मतलब आपने सुनिश्चित कर रखा था, पालन नहीं किया, वो सीधे के सीधे पहुंचे थे, वो गाँव चले गए थे, जबकि किसी शहर में ना जाकर के विदेश राज्य मंत्री बंगाल विदेश के विदेशी है, बंगाल बाहर का है, तो वो गांव जाकर के क्या करने चले गए थे? हम सिंपल बात बता रहे हैं कि अरे हमको काम करने को मौका दीजिए, 72 घंटे का समय दीजिए, एक एक चीज कंट्रोल होगा। आप लोग केवल उसको सुलझाने की कोशिश मत करिए। स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, उसमें टाइम लगता है। दिल्ली में भी जब दंगा हुआ तो 5 दिन तक दिल्ली जलता रहा, 5 दिन लग गए थे, जबकि नाक के नीचे हो रहा था वहाँ पे जो है आपके गृहमंत्री, प्रधानमंत्री सारे रहते हुए भी दिल्ली के बारे में 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी चक्रवर्ती जी, आप किस सवाल का उससे जवाब देते हैं? छोटा सा जो है दिल्ली के अंदर पता है आपको 2 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ 10 करोड़ लोगों की बात दिल्ली में क्या हुआ था
पता है दिल्ली का दंगा भूल गए? नहीं, मैं भूला नहीं, दिल्ली में क्या हुआ था? अरे कम से कम पता है आपको दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में जब 22 करोड़ पिछले साल दिल्ली पर मत जाइए, दिल्ली पर मत जाइए, बंगाल पर ही रहिए, बंगाल पर ही रहिए। क्या वो भूल चुके हैं आप लोग? दिल्ली पर मत जाइए इतनी जल्दी। बंगाल की डिबेट पूरी नहीं हो पा रही है, बंगाल की हिंसा अभी थमी नहीं है, बंगाल की हिंसा अभी थमी नहीं है, इतनी जल्दी दिल्ली पर मत जाइए। और भटनागर जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, भटनागर जी जवाब दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि 50 लोग अगर घेर लेते हैं तो उनको एक खरोच तक नहीं आती है, सिर्फ गाड़ी के शीशे टूटते हैं। भाई देखिए, मैं तो चक्रवर्ती जी बैठे हैं, मैं तो इससे पूछूं इन्हें पता है क्या? इन्हें कैसे पता कि खरोच आई नहीं आई है? इस चीज के बारे में प्रमाणित कर रहे हैं। इंटरव्यू दिया है, आप लोगों ने खुद देखा है, बाहर निकल के उन्होंने इंटरव्यू दिया। क्या आपको कहीं खरोच दिखा? इन्हें पता है कि आपको कहीं खरोच दिखा? शीशा तोड़ा है या उनके जो पायलट था उसका शीशा तोड़ा है? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे इन्हें पता है? देखिए मैं कह रहा हूँ गाड़ियों में शीशे टूटे, गाड़ी के अंदर अगर कोई इंसान बैठा हुआ तो उसको खरोच निश्चित रूप से आएगी। कहाँ है खरोच? आप तो बताइए, आपको कैसे पता खरोच आई नहीं आई है? आपने वीडियो देखा? अभी मुरलीधरन जी का वीडियो देखा आपने? आपने मुरलीधरन जी का वीडियो देखा है? अभी इंटरव्यू दे रहे थे, कहाँ है खरोच उनके? ऐसा लगता है गाँव में उस समय ये सुनिश्चित आपने कराया है, इसका मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब आपने कराया है। आप लोगों ने करवाया है, आप लोग खुद हमला करवाते हो और राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग कोरोना से लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। राज्य से बैकडोर से आप लोग, जैसे दिल्ली के अंदर आप लोग बैकडोर से शासन करने की स्थिति में आप वैसे यहाँ पे भी आप शासन करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको यही चाहते हो क्योंकि आपको 2024 मुख्यमंत्री बन के आ गई है, तो आपको 2024 से खतरा दिखने लग गया है, इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मुरलीधरन को, ठीक है, जो चोट लगी है मुरलीधरन को, वो आपको देखनी थी क्या? संजय चक्रवर्ती जी, आप कह रहे हैं उनको एक खरोच तक नहीं आई है, वो आपको देखना था क्या? उसके बाद ही आप भरोसा कर पाते? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। खरोच किसी को चोट लगे, दर्द हो, लेकिन अगर प्रायोजित ढंग से अगर कोई काम हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। और ये प्रायोजित है, किस आधार पर आप बोल रहे हैं प्रायोजित है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अगर मुझे 50 लोग लाठी डंडे से घेर ले, मेरी गाड़ी तोड़ दे, क्या मुझे खरोच आएगी या नहीं आएगी? अगर मैं शीशे के बगल में बैठा हुआ तो, अगर मैं ऐसा तो नहीं, गाड़ी बहुत बड़ी होती है, बड़ी चौड़ी होती है, और वो बीच में बैठे हुए थे, वो भी बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, और कहीं पे भी लाठी चलते हुए नहीं देखा होगा आप लोगों ने। वहां पे सिर्फ वो लाठी लेकर के दिखा रहे हैं, वीडियो आप देखिएगा अच्छी तरीके से, वो लाठी को दिखा रहे हैं केवल, कहीं लाठी चलते हुए नहीं दिखाया गया। लाठी को बाद में तो गाड़ी से निकल के गाड़ी इनको तोड़ा गया है। ये सब कुछ प्रायोजित है, सिर्फ और सिर्फ देश में ममता दीदी की सरकार को बदनाम, क्योंकि चिटियानी बिल्ली खम्बन होते। जी भटनागर जी जवाब दीजिए। बीजेपी वाले तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाते हैं, अगर थोड़ी सी खरोच भी लग जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से हो जाती है। एक मिनट, और अगर उनको चोट लगती तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको छुपाया जाता। मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सार्वजनिक किया जाता। ये आपको पता है कि इस समय कोरोना काल है, हर चीज तो बंद है, हर चीज क्योंकि सवाल आपने ममता बनर्जी पर, एक मिनट सुन लीजिए चक्रवर्ती जी, सुन लीजिए, आपने सवाल पूछ लिया ना, आपने सवाल पूछ लिया, एक बार सुन लीजिए। पूरे देश के अंदर जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हो। प्रदीप भटनागर जी, क्योंकि भरोसा आप भी नहीं कर रहे थे जब ममता बनर्जी को चोट लगी थी, भरोसा तो आप भी नहीं कर रहे थे। ममता बनर्जी को सीएम पश्चिम बंगाल को 24 घंटे होने जा रहे हैं, अब तक हिंसा क्यों नहीं रुकी? क्या इस चीज का जवाब देंगे? अभी भी टीएमसी के झंडे लगा के लोग लूटपाट क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे? अभी भी वहां जब इलेक्शन थे तो सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में था, उस समय हिंसा क्यों नहीं रुकी? जब इलेक्शन चल रहे थे सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में था, उस समय हिंसा क्यों नहीं रुकी? हिंसा क्यों नहीं रुकी? उस समय हिंसा क्यों नहीं रुकी? और टीएमसी का कहना था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो इतनी परसेंटेज वोट पड़ी और इतने बड़े भारी बहुमतों जीते हैं ये पश्चिम बंगाल में, सरकार इन्होंने बनाई इतनी भारी बहुमतों से, क्या ये बता देंगे कि ये जो रिजर्व फोर्स गई हुई थी इन्होंने क्या करा? किसके खिलाफ वोट डाले इन्होंने और किसके खिलाफ वोट डलवाए? अगर ये रिजर्व हमारी फोर्स को बदनाम कर रहे हैं बैठ के पश्चिम बंगाल में, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, तो सरकार कैसे बन गई इनकी? आपको अपनी फोर्स पे, अपनी फौज पे आपको विश्वास नहीं है?
आप किस देश में रह रहे हो? हमें जनता पे विश्वास है, पहले चीज हमें जनता पे विश्वास है, हमारे अपने काम पे विश्वास है, हमें जनता पे विश्वास है। हम जानते हैं नंदीग्राम में राजधानी तक आपको 8 चरण क्या अगले बार जनता 16 चरण का चुनाव होने वाले हैं, किसान लेकिन फिर भी हम आपको अगली बार जनता विश्वास है, प्रतिभा एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, समझ नहीं आएगा। दोनों साथ में बोलेंगे, दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। दो सांसद भी अगर जीत ले जाए तो आपको बताइएगा, आप 2 सांसद में जीत के ले जा सकते, और आपकी बात कीजिए, हम भी यही है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका साफ हो जाएगा। ये तो कांग्रेस को समर्थन दे दिया, इसलिए आपको जीत गए, आपको हार का किया, आपको जो जितवा दिया, कैसे बन गया? सारे के सारे लोगों को खड़ा करके आप लोगों ने चुनाव जीतने की कोशिश किया। दीदी मैं बहुत अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी सवाल सुनिए। संजय चक्रवर्ती जी, जिस तरीके से आपने चुनाव आयोग को बदनाम किया था, ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, जिस तरीके से आप लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, अगर सरकार वहां पर बीजेपी की बन जाती तो आप तो ठीकरा सीधे सीधे चुनाव आयोग पर फोड़ते, क्या ये गलत है? हमें अपने जनता पे भरोसा था, हमने कहा ना कि हम पिछले 10 साल में कोई भी एक चुनाव नहीं हारे हैं। हमें पता है, हमें अपने काम पे और हमें अपने जनता पे भरोसा था कि हम निश्चित रूप से भारी बहुमत से, मैं आपके भी जो है चैनल में कई बार आकर के मैं ये बात बोल चुका, हम 200 प्लस जीतेंगे। हमने हर बार बोला कि हम 200 प्लस जीत करके आएंगे, और मैंने ये भी कहा था भाजपा 50 से 60 सीटों में सीमित हो जाएगी, और दोनों भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई है। दोनों ही बात मैंने ये बोली है कि मैं 200 से ज्यादा सीटें हम लोग लेकर के आएंगे, और यही वजह यही होती है कि इन लोग 200 पार लगातार चिल्ला रहे थे, और 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, कहाँ गई? आप चले गए, वापस चले गए, आप लोग का जो है प्रोपेगेंडा है ना, पोल खुल चुके हैं। आज मोदी जी जो है ममता दीदी के सामने हार चुके हैं, और इसीलिए जो है ठीक है, नारेबाजी का दौर खत्म हो गया, नारेबाजी का दौर खत्म हो गया, ठीक है, नारेबाजी का दौर खत्म हो गया। भटनागर जी, क्या लगता है आपको, किस चीज का नुकसान हुआ है बंगाल में बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा जनाधार मिला है, जनता का प्यार मिला है। सरकार तो नहीं बन पाई ना, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर बन जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई परवाह नहीं है। नुकसान तो हुआ है ना। हमें पश्चिम बंगाल की जनता ने स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल सरकार जनता ने हमें प्यार दिया, सरकार बनी या नहीं बनी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बनी या नहीं बनी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी बात है। सरकार बनी या नहीं बनी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उन पे कायम है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पे और विकास पे हर प्रदेश में चुनाव लड़ी है और देश में चुनाव लड़ी है। हार गए, हमें कोई गम नहीं है, हम तो टीएमसी को बधाई देते हैं, पूर्ण बधाई देते हैं, और अगर कोरोना काल नहीं होता लड्डू भी खिलाते हैं, रसगुल्ला भी खिलाते, मगर निवेदन करते हैं आपसे कि आप हिंसा को रोकिए, आप उन गरीबों की जान को रोकिए। कार्यकर्ता सबके होते हैं। भटनागर जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका नुकसान बीजेपी को हुआ है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, एनआरसी हो या सीएए हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनका नुकसान बीजेपी को हुआ है बंगाल में, ऐसा नहीं लगता आपको? आकलन अगर आकलन पार्टी ने अगर अंदरूनी तौर पर आकलन किया हो तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका नुकसान बंगाल में हुआ? मैं आकलन की बताता हूँ आपको। हाँ, मैं बड़ा मोटा बताता हूँ आकलन की। देखिए, मैं बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, 28,000 गाँव में से 5,000 गाँव ऐसे जहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया, पलायन कर दिया गया। ये जो राजनीति करते हैं मुस्लिम वोटों पे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पे आते हैं, क्योंकि इनको बहुमत चाहिए मुस्लिमों का। और ममता जी को देखा भी हम लोगों ने, आप मीडिया ने भी दिखाया है पहली चीज। देखिए, आज मैं इनसे पूछूंगा कि अगर 28,000 गाँव में जो ऐसे गाँव 5,000 क्यों है जहाँ से हिंदू भगा दिए गए, या हिंदुओं को मार दिया गया, या हिंदू को मुसलमान बना दिया गया, इस विषय में नहीं बोलेंगे आप। वहां पे 1 करोड़ की संख्या में बांग्लादेश से लाके बसाए गए, ये उस विषय पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर इनसे पूछूं कि सिंदूर के अंदर किसानों का बदहाली है, जहां से आपने राजनीति शुरू करी, वो आज भी बंजर क्यों है, तो ये जवाब नहीं देंगे। अगर इन्होंने कहां सड़कें कितनी बना दी, उसका जवाब नहीं देंगे। ये चीजें विकास नहीं, ये केवल एक धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने बंगाल को कुछ नहीं दिया आज तक।
आज तक वहाँ गंगा मैया जो वहाँ पे है उसकी भी साफ सफाई का कोई विशेष प्रबंध नहीं है। उनका जवाब मत कलकत्ता दीजिए, के अंदर जो वो अपनी हावड़ा है, उपलब्धि गिनवा देंगे। हावड़ा के भटनागर ऊपर जी, ठीक अभी है तक ठीक है, नहीं भटनागर जी वो कोई अपनी नया उपलब्धि गिनवा पुल देंगे। ब्रिज मेरा नहीं सवाल तो बनाया सिर्फ गया, आपसे था, वही मेरा हावड़ा सवाल चल रहा सुनिए, है। पहले सवाल सुनिए भटनागर जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे था। उनकी उपलब्धियां वो गिनाने के लिए बैठे यहाँ पर, कई ऐसी चीजें थी, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को उसका नुकसान हुआ है? चाहे वो हिंदू कार्ड की बात हो, चाहे वो जय श्री राम के नारे की बात हो, या फिर किसान आंदोलन की बात हो, कई ऐसे फैक्टर थे बीजेपी के तरफ से जो कि वहां पर देखने को मिले, जिन पर ममता बनर्जी भारी पड़ गई। हालांकि दाव दोनों एक ही थे, एक मिनट, हालांकि दाव दोनों तरफ से एक ही जैसा खेला गया था। बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही था और ममता बनर्जी की तरफ से ही कुछ ऐसा था, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी भारी हो गई। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ फैक्टर ऐसे थे जो कि एक जैसे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश के अंदर और विभिन्न प्रदेशों बनी, तो वो ये बन के कॉम्प्रोमाइज बना के नहीं बनी कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देश हित में जो काम होगा पूर्ण रूप से होगा और करा जाएगा। देश हित के लिए सीए लाना जरूरी था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीए लाई, एनआरसी लाई, उसकी जरूरत थी और इन्होंने विरोध किया। इन्हें नहीं पता कि लाखों हिंदू जो बांग्लादेश से आए, जो शरणार्थी की जिंदगी जी रहे थे, जो सड़ रहे थे, उनको जरूरत है उन चीज की, नागरिकता की, इन्होंने नहीं काम किया, उसका विरोध किया। देखिए, और अब आपने जो आपने दूसरी बात और आपने हिंदू तुष्टीकरण, देखिए हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जो प्रदेश के लिए, देश हित के लिए कानून बनाना पड़ेगा उसको बनाएंगे, परवाह नहीं है सरकार प्रदेश में आए रात में नहीं आए। आप उन पर लगाते हैं तुष्टीकरण का आरोप, आप उन पर लगाते हैं, फिर भी सरकार उनकी बन गई, फिर भी सरकार उनकी बन गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में स्पष्ट कह दिया कि जो देश हित में कानून बनाना पड़ेगा उसको बनाएंगे। ना तो आज तक माननीय ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी जी ने या किसी भी पार्टी ने नहीं कहा कि भाई आप देश हित के लिए कानून बनाइए, लेकिन देश हित वाला काम नहीं आया। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देश हित वाला काम नहीं आया, बंगाल में तो काम नहीं आया। ठीक है, बंगाल में तो खैर नहीं कह सकते वहां पर काम आया। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अब तक 2014 तक जितने कानून बने थे वो सारे देश विरोधी कानून थे। यही एकमात्र राष्ट्रभक्त और देशभक्त आए और इन्होंने देश हित से कानून बना दिया। अभी इन्होंने देश हित के कानून के बारे में बात की तो पहला कानून इन्होंने सीए के बारे में बताया कि ये देश हित में इन्होंने कानून बनाया और तमिलनाडु में जाकर के बोलते हैं यहाँ पे सीए लागू नहीं होगा। व्हाट इज दिस? क्या तमिलनाडु देश के बाहर का आता है? तमिलनाडु देश के बाहर आता है, वहां पे सीए लागू नहीं होगा और बाकी पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो मतलब आप दो तरीके की बातें क्यों करते हो गृह मंत्री जी? आपके दो तरह की बातें क्यों करते हैं? फिर अभी उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बांग्लादेशी को ला करके इन्होंने इकट्ठा किया। 1 करोड़ बांग्लादेशी अगर आए थे तो ये फेलियर किसका है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर होता है, क्योंकि कोई भी विदेशी आदमी इस देश में तब तक नहीं आता जब तक क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स प्लस आपके सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो सारे के सारे फोर्सेस लगे रहते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। बिना ये कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता जब तक आपके गृह मंत्रालय की तरफ से अगर कोई यहाँ पे 1 करोड़ लोग आप बता दे। यही जुमला आप लोगों ने असम में 2016 में किया हुआ था। 2016 में आप लोगों ने 5 करोड़ लोगों की बात की थी। 5 करोड़। उसके बाद जब आपने एनआरसी लागू करने के बाद पता चला 19 लाख निकले। 19 लाख में से 13 लाख हिंदू निकले। 6 लाख में से एक पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजा निकला। आज तक जो है वो एनआरसी के बारे में कहीं कोई 5 साल बीत गए, किसी भी तरीके से अभी तक पता ही नहीं चला कि वो एनआरसी है कहाँ है, क्या हो गया। उनका मत गिनाइए, आपको तो फायदा हो गया ना। उनका मत गिनाइए, मतलब उनके मुद्दे उनके थे लेकिन फायदा आपको हो गया यहाँ पर। उतना मत गिनाइए। मुद्दे नहीं थे, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता ने बाकायदा ये आसाम की जनता और प्लस गृह मंत्री का, क्योंकि एक साथ दो इलेक्शन हुआ। बंगाल में वो सीए बोल रहे थे लेकिन तमिलनाडु में वो जाकर के बोलते थे सीए यहाँ लागू नहीं होगा। तो क्या ये मीडिया के थ्रू बंगाल की जनता ने इस बात को सुना कि नहीं सुना? मीडिया को पता चल गया है कि ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी पोल, इनकी जुमलेबाजी ये लगातार पूरा देश पिछले 7 साल से झेल रहा है, ढंग से झेल रहा है। डबल इंजन की सरकार, ये वो। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में इनकी बुरी तरह से हार हुई। डबल इंजन की सरकार जो इसकी बुरी तरह से हार कैसे हुई, किस तरीके से जो है योगी जी इतनी बुरी तरीके से हार गए पंचायत चुनाव के अंदर,
संजय चक्रवर्ती जी आप सुनिए, ठीक है उनकी नाकामियां मत गिनाइए, उनकी नाकामियां मत गिनाइए, उनकी नाकामियां मत गिनाइए, उनकी नाकामियां मत गिनाइए, क्योंकि उनको बोल दिया है मैंने। ठीक है, उनकी नाकामियां मत गिनाइए। ठीक है चक्रवर्ती जी सुन लिए, उनकी नाकामियां मत गिनाइए। आपका तो चाहे वो चंडी पाठ हो या फिर ममता बनर्जी का चोट लगना हो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो उसको ड्रामा ही बताया गया था, या उसके अलावा भी हिंदू कार्ड हो, मुस्लिम कार्ड हो, अपना गोत्र बताना हो, सब कुछ आपका तो कामयाबी हो गया लगभग। मैडम, अगर ये गोत्र बताने से और चंडी पाठ करने से अगर चुनाव जीता जाता है तो सारे लोग गोत्र बता के चंडी पाठ कर लेते, ठीक है ना। सारे चुनाव जीते। इन्होंने भी बनिया बोला अपने आप को, इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, इन्होंने हिंदुओं के बारे में बहुत सारी चीजें की। आप लोगों को 27 मई को बंगाल वहाँ पे बांग्लादेश में जाकर के काली जी की पूजा भी कर ली। सारे कर्म तो इन्होंने कर डाले थे। मंदिर में पूजा करने से और जय श्री राम के नारे लगाने से आपने विकास का एजेंडा नहीं रखा। संजय चक्रवर्ती जी, रक्त रंजित राजनीति बंद होगी वहां पर। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, सवाल सुन लीजिए, आप मुद्दे का सवाल सुन लीजिए, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं कि रक्त रंजित राजनीति वहां पर बंद होगी या हिंसाएं खत्म होंगी? क्योंकि ममता बनर्जी से लोगों को उम्मीदें हैं, तभी उनको वोट दिए गए हैं। ये खून खराबा बंद होगा वहां पर? सरकार तीसरी बार अब मुख्यमंत्री बन चुकी है। क्या जो पब्लिक की उम्मीदें हैं अब वो पूरी होंगी? क्योंकि 2-3 दिन से तो कुछ अलग ही दिख रहा है नजारा। पब्लिक पहले तो मैं 2 सवाल है, दोनों सवाल का अलग अलग जवाब है। 2-3 दिन जो बोला था, मैं से बोल रहा हूँ कि अभी 24 घंटे पहले ही उन्होंने शपथ लिया है, तो इसलिए पिछले क्या हुआ है उसके बारे में तो बात मत करिएगा। दूसरी बात यह है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। अगर जनता का भरोसा न होता तो वो तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, पहली बार 185, दूसरी बार 211, तीसरी बार 213 सीटें आई हैं। मतलब सीटें हमारी कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं। हम लगातार जो है पॉजिटिव मैसेज के साथ हम लगातार, और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है। उस बम्पर वोटिंग में भी अगर ये अभी कह रहे थे कि मुस्लिम भगा दिए गए, हिंदू भगा दिए गए, ये भगा दिए गए, इस बम्पर वोटिंग के पीछे पब्लिक की उम्मीदें दिखती हैं आपको? जीत करके आए तो इसका मतलब ये है कि जनता का चक्रवर्ती जी इस बम्पर वोटिंग के पीछे ममता जी सब ठीक कर लेंगी। चक्रवर्ती जी इस बम्पर वोटिंग के पीछे पब्लिक की उम्मीदें भी तो दिखती होंगी ना? बिल्कुल है, पब्लिक की उम्मीदें हैं और कानून व्यवस्था जो इस समय हो रही है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। बताइए, वहां पर राज्य मंत्री पहुंचते हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है, जेपी नड्डा की बात सामने आ जाती है, बीजेपी के कई ऐसे नेता बार बार आरोप लग रहे हैं। इस तरीके से ऐसा होता रहेगा तो बार बार सवाल सरकार पर भी उठेंगे, प्रशासन पर भी उठेंगे, पुलिस पर भी उठेंगे। पहली बात तो यह है कि मैंने बोला कि जनता पूरा भरोसा करती है और हमें थोड़ा सा समय चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे के अंदर आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं कुछ भी जो है, जो भी होगा, दोषियों को कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोग, 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी बाकी जितने लोग हैं वो निश्चित रूप से सारे के सारे अंदर जाएंगे। जी भटनागर जी, वो कार्रवाई का पूरा आश्वासन देते हैं, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, हमारी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जो हिंसा हो रही है उसको रोका जाए और जो हत्याएं हो रही है उसको रोका जाए। ममता जी को एक्शन में आना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर बन चुकी है, 24 घंटे जा रहे हैं, अभी भी एक्शन है, पूर्ण रूप से नहीं आ रही है वो। हमारा तो इतना कहना है बस। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं से अगर मिलने जा रहे हैं, पार्टी के नेता, दिग्गज नेता, तो उन पे हमला ना किया जाए, हम तो यही कहेंगे। और अगर हमला हो रहा है तो हमले के पीछे भी तो कई शंकाएं बताई जाती है, हमले के पीछे भी तो कई शंकाएं बताई जाती है। वो कहते हैं अगर टीएमसी के कार्यकर्ता होते तो सीधे मंत्री जी पर हमला किया जाता। तो इसका मतलब तो कि इनकी पूरी वो थी, प्लानिंग थी, इसका मतलब तो ये कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्री प्लान किसका था, बीजेपी का या फिर टीएमसी का? अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। वीडियो जितनी दिखाई जा रही है उनको टीएमसी वाले साफ तौर पर नकार रहे हैं, लेकिन रक्त रंजित राजनीति आज भी वही है बंगाल में, जो कि इलेक्शन से पहले हुआ करती थी और पिछले 10 साल से होती चली आई है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करना निधि। इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस अस्थान तक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ के
ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। वाहे गुरु वाहे गुरु। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन